क्वेश्चन नंबर 10 है a shopkeeper purchased an old TV set for 21,500 after spending 2,300 on its repair. He sold it to be a customer making a profit of 15%. Find the selling price of the TV set. क्वेश्चन में दिया हुआ है एक दुकानदार जो टीवी को खरीदता है, उस टीवी को खरीदने में उसे लगता है 21,500। खरीदने के बाद उस टीवी के ऊपर ये खर्च कर देता है 2,300 रिपेयर में। उसके बाद ही सोल्ड अ कस्टमर, एक कस्टमर को बेचता है, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 15% के प्रॉफिट में उसको सेल करता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड अ सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, तो लिखेंगे 21,500। उसके बाद टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगा टीवी का वो 21,500 होगा और जो रिपेयर में लगा खर्च 2,300 वो भी ऐड होगा। ऐड करेंगे 21,500 में 2,300 को, तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, 3 + 5 8, 2 + 1 3 और ये हो जाएगा 2। 23,800 हो जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस इस टीवी का। अब दुकानदार जो है इसको सेल करता है 15% के प्रॉफिट पे, तो सेलिंग प्राइस निकालना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद नोट कर लेते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। अगर आप किसी भी सामान को बेच रहे होंगे, सेलिंग कर रहे होंगे, तो जो आप उसमें खरीद कर लाए कॉस्ट प्राइस और जो उतना प्रॉफिट जो उसमें प्रॉफिट हुआ वो दोनों को ऐड करिएगा, वही आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। दुकानदार जो 15% का प्रॉफिट कमाया वो कितना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले ये कॉस्ट प्राइस 23,800 का 15% निकालेंगे। 15% निकालने के लिए ये परसेंट साइन हटेगा, डिवाइड हो जाएगा 100 से। 23,800 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, परसेंट हटा डिवाइड हुआ 100 से, 10 10 10 कट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 238 से, 15 8 जा 120, 120 का लिखेंगे 0, कैरी हो जाएगा 12, 15 3 जा 45, 45 + 12 57, 57 का लिखेंगे 7, कैरी हो जाएगा 5, 15 2 से 30 और 30 + 5 35। तो दुकानदार का जो प्रॉफिट हुआ वो 3,570 का हुआ जब वो 15% प्रॉफिट में टीवी सेट को सेल करेगा तब। अब यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, तो टीवी का जो टोटल कॉस्ट प्राइस था वो 23,800 प्लस ये हो जाएगा प्रॉफिट 3,570, दोनों को ऐड करेंगे। 0 + 0 0, 7 + 0 7, 5 + 8 13 का 3 कैरी 1, 3 + 3 6, 6 + 1 7 और ये हो जाएगा 2। तो ये आएगा 27,300 में सेल होगा ये टीवी, तो दुकानदार का 15% का प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 27,300। क्वेश्चन नंबर 11 है बाय सेलिंग अ मिक्सर ग्राइंडर फॉर 42,800 अ शॉपकीपर्स मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सर ग्राइंडर। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार मिक्सर ग्राइंडर को 42,800 में सेल करता है, तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे 42,800 रुपीज़। उसके बाद इसको सेल करने के बाद इसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 25% का है, तो गिवन में लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25%। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो लिखेंगे CP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट, तो फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट, डिवाइड में लिखेंगे CP, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा CP पे ही निकलता है, इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब भी प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है, डिवाइड में CP इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। अब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस की जगह पे रखेंगे वैल्यू। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट 25% का दिया हुआ है वो लिखेंगे इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 42,800 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, निकालना है तो वैसे ही रहने देंगे, डिवाइड में CP इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। सॉल्व करेंगे तो ये परसेंटेज इस साइड मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा और ये
परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 25 इज इक्वल टू 42,800 माइनस CP इंटू 100 डिवाइड बाई CP। 25 के नीचे है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 में CP मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 CP इज इक्वल टू 100 इन दोनों में मल्टीप्लाई है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 42,800 इंटू 100 माइनस 100 को CP से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 CP। अब सेम टर्म को ढूंढेंगे तो ये 100 CP और 25 CP सेम टर्म है, सेम टर्म सेम साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 CP प्लस 100 CP, क्योंकि ये माइनस में है इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा 42,800 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो 25 CP में से 100 CP को ऐड करेंगे 125 CP हो जाएगा इज इक्वल टू 42,800 इंटू 100। CP निकालना है तो CP के साथ 125 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा इंटू 100 डिवाइड बाई 125। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 25 का टेबल से 4 टाइम्स में कट जाएगा और 25 का टेबल से 5 टाइम्स में कट जाएगा। उसके बाद 5 का टेबल से 5 8 से 40, 2 8 28, 5 5 से 25, 3 0 30, 5 6 30 और 1 0 बच जाएगा तो 1 0 लग जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई होगा 8,560 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 0 0, 4 6 24, 24 का 4 कैरी 2, उसके बाद 4 5 से 20 प्लस 2 22, 4 8 से 32 प्लस 2 34, तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा 34,240 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 12 है, रजनी बॉट एन ओल्ड हाउस फॉर 12,50,000. She spent 27,000 on its repair, 22,400 on its whitewashing, and 35,000 on furnishing. It For how much should she sell it so that she gets a profit of 12.1/2%? क्वेश्चन में दिया हुआ है रजनी एक पुराने घर को खरीदती है 12,50,000 में, उसके बाद वो खर्च करती है 27,000 रिपेयर में, 22,400 वाइट वॉशिंग में और 35,000 फर्निशिंग में। क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर इसे 12.1/2% का प्रॉफिट कमाना है तो इसे कितना में बेचना चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ ओल्ड हाउस 12,50,000, उसके बाद इसको रिपेयर में जो खर्च लगा हुआ है वो 27,000 का है, वाइट वॉशिंग करवाने में ये 22,400 खर्च आया है, उसके बाद फर्निशिंग में 35,000 खर्च आया है, उसके बाद ये जो टोटल CP होगा कॉस्ट प्राइस होगा हाउस का वो सभी को ऐड करके होगा। तो सबसे पहले ऐड करते हैं, यहाँ पे टोटल CP निकालते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12,50,000 को ऐड करेंगे 22,400 के साथ और 35,000 ऐड होगा फर्निशिंग का और 27,000 ऐड होगा रिपेयर का। 0 0 4 7 प्लस 5 12 12 प्लस 2 14 का 4 5 प्लस 2 7 7 प्लस 3 10 10 प्लस 2 12 प्लस 1 13 12 प्लस 1 13, तो टोटल जो CP होगा वो होगा 13,34,400। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 12.1/2% का। अब सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें चाहिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करिएगा तो ही आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो निकालते हैं सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट परसेंट इन केस ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट दिया होगा तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड में होगा CP इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है वो है 12.1/2%, तो परसेंट से परसेंट कट गया। प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट लिखेंगे और डिवाइड में CP दिया हुआ है 13,34,400 इंटू 100। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 2 24 प्लस 1 25/2 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड में हो जाएगा 13,34,000
400 इंटू 100, 1010 कट जाएगा। प्रॉफिट निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा प्रॉफिट में, और ये 13344 मल्टीप्लाई होगा 25 में। प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल से ये कट जाएगा, 6 1 3 13 6 1 4 14 7, और ये 4 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 6672 से, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 प्लस 1 36, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 3 33, 5 6 ज़ा 30 प्लस 3 33, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, 0 6 प्लस 4 10 0, 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8, 3 3 6 3 3 6 1। तो ये निकल कर आएगा प्रॉफिट। तो लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 00861। अब निकालेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस है 13,34,400, इसमें प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट आया है 0086616 661, 0 0 12 का 2, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, 6 प्लस 3 10 का 0, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, और ये 1। तो आंसर होगा 15,01,200। तो सेलिंग प्राइस निकल कर आया है 15,01,200। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 15,01,200। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम दैट ही इज सेलिंग राइस एट इट्स कॉस्ट प्राइस बट यूज अ फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम फॉर ईच किलोग्राम्स, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बेईमान दुकानदार जो है वो कह रहा है कि जो मैं सेलिंग कर रहा हूँ वो कॉस्ट प्राइस, जितना इसका कॉस्ट प्राइस है, जितना में मैं इसको खरीद कर लाया हूँ उतना में ही इसको बेच रहा हूँ। उसके बाद ये क्या कर रहा है, यूज ऑफ फॉल्स वेट, ये जो वेट कर रहा है वो फॉल्स वेट कर रहा है, जहाँ पे उसे ईच किलोग्राम्स, 1 किलोग्राम्स में से 1000 ग्राम देना चाहिए था, वो 900 ग्राम्स ही दे रहा है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो अगर ये 1 केजी वेट जो होता है राइस का वो होता है 1000 ग्राम। अब ये 1000 ग्राम को बेचेगा, लेकिन बेच तो रहा है 900 ग्राम। अगर ये 900 ग्राम बेच रहा है तो इसका प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले निकलेगा इसका प्रॉफिट परसेंट। द राइस ही एक्चुअली गिव्स इज 900 ग्राम्स, वो बेच रहा है 900 ग्राम्स, तो इसका जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 100 ग्राम का हुआ होगा। 1000 ग्राम में से 900 ग्राम को माइनस करेंगे तो ये 100 ग्राम आएगा, तो इसका 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट कितना का हुआ है, डिवाइड में सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हुआ है दुकानदार का वो 100 ग्राम का हुआ है। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका 900 ग्राम, क्योंकि ये पर केजी जो दे रहा है वो 900 ग्राम ही दे रहा है, तो इसका जो कॉस्ट लगा हुआ होगा वो 900 ग्राम का ही लगा हुआ होगा। इसका परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। सॉल्व करेंगे, ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 10 10 10 10 कट जाएगा, बचेगा 100 डिवाइड बाई 9। सॉल्व करेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 11 9 से 99 प्लस 100 डिवाइड बाई 9%। तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर होगा 11 होल 1/9%, और इस दुकानदार का ये प्रॉफिट होगा। तो लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 11 होल 1/9%। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ शॉपकीपर बॉट 100 ग्राम्स ऑफ सिल्वर फॉर 5400 फ्रॉम अ होलसेलर, ही देन सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर ए है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ग्राम ऑफ सिल्वर फॉर द शॉपकीपर। तो दुकानदार के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा वो 10 ग्राम का क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम ऑफ सिल्वर इज 5400। तो 100 ग्राम्स को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 10 10 क्या होता है 100 और ग्राम से मल्टीप्लाई होगा
तो ये हो जाएगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो 5400 दिया हुआ है। हमें निकालना है 10 ग्राम। तो यहाँ से 10 ग्राम निकालने के लिए ये जो 10 मल्टीप्लाई में है इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 1010 कट जाएगा। तो 10 ग्राम जो सिल्वर का कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 540 रुपीज। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो दुकानदार का जो हुआ है यहाँ पे 10% प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे 10% प्रॉफिट निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस जो होगा उसमें से 10% प्रॉफिट, इसका मतलब हर एक चीज़ 100% होता है, तो 10% प्रॉफिट हुआ तो 110% डायरेक्ट निकालेंगे 540 का। 540 का अगर 110% निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, परसेंट हट गया, डिवाइड हो जाएगा 100 से। 1010 कट जाएगा। 11 4 से 44 का 4 कैरी हो जाएगा 4, 11 5 से 55, 55 प्लस 4 59। तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो होगा 594 रुपीज़। 10 ग्राम सिल्वर का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 594 रुपीज़ होगा, और 10 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस होगा सिल्वर का वो होगा 540 रुपीज़। तो नोट कर लेंगे, ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है 10 ग्राम सिल्वर का, और सेलिंग प्राइस है 594 रुपीज़ सिल्वर का। क्वेश्चन नंबर बी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम ऑफ सिल्वर फॉर द होलसेलर इफ हिज प्रॉफिट इज 8%। तो क्वेश्चन में ये नोट करने के लिए बोले थे, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस जो आया है 540 वो शॉपकीपर के लिए आया है। जो दुकानदार खरीद रहा है होलसेलर से उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 540 रुपीज़ है। अब ये जो कॉस्ट प्राइस 540 रुपीज़ ये शॉपकीपर के लिए है, वही रुपीज़ अब ये होलसेलर के लिए ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अब होलसेलर के लिए जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 540 रुपीज़ हो जाएगा 10 ग्राम सिल्वर के लिए। अगर वो 10 ग्राम सिल्वर को दुकानदार खरीद रहा है तो होलसेलर के लिए ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस होलसेलर के लिए 540 पुट करेंगे, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। तो होलसेलर के लिए यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है वो 8%, तो 8% लिखेंगे। अब सेलिंग प्राइस जो दुकानदार को वो बेचेगा 540 रुपीज़ में, तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस का 540 रुपीज़ माइनस सीपी। सीपी ही निकालना है, कॉस्ट प्राइस ही निकालना है होलसेलर के लिए, तो सीपी ही रहेगा, डिवाइड बाई सीपी इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, सीपी निकालेंगे तो सॉल्व करते हैं। सीपी मल्टीप्लाई होगा 8 में, तो 8 सीपी हो जाएगा इज इक्वल टू 540 माइनस सीपी इंटू 100। 100 दोनों में मल्टीप्लाई है तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 सीपी इज इक्वल टू 540 इंटू 100 माइनस 100 सीपी। सीपी सेम टर्म है, सेम साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 सीपी, ये माइनस 100 सीपी इस साइड आएगा, प्लस 100 सीपी हो जाएगा इज इक्वल टू 540 इंटू 100। 100 में से 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 108 सीपी इज इक्वल टू 540 इंटू 100। अब सीपी के साथ 108 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा 540 इंटू 100 डिवाइड बाई 108। सॉल्व करेंगे तो 108 और ये 540 5 टाइम्स में कट जाएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 5 हो 8 जा 40 का 0 कैरी हो जाएगा 4, 5 10 जा 50, 50 प्लस 4 54, 5 टाइम्स में कट जाएगा। 5 100 से मल्टीप्लाई होगा तो सीपी का जो वैल्यू होगा 500। तो होलसेलर के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा 10 ग्राम सिल्वर के लिए वो होगा 500 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 500। क्वेश्चन नंबर 15 है, मीरा परचेज 250 पेंसिल्स बॉक्सेस एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर पेंसिल्स बॉक्स। क्वेश्चन कह रहा है मीरा जो है 250 पेंसिल्स को खरीदती है 8 रुपीज़ पर बॉक्सेस को। तो गिवन है मीरा परचेज 250 पेंसिल्स बॉक्सेस, तो कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा 250 पेंसिल्स का, कॉस्ट प्राइस ऑफ 250 पेंसिल इज इक्वल टू बॉक्स है 250 और पर पेंसिल्स बॉक्सेस का रेट है 8 रुपीज़। तो 250 पेंसिल्स का जो कॉस्ट होगा 25 8 जा 200 और एक जीरो एक्स्ट्रा है तो एक जीरो लगाएंगे तो ये आएगा 2000। इसका मतलब मेरा जो 250 पेंसिल्स बॉक्सेस को जो खरीद रही है वो टोटल कॉस्ट जो लगेगा वो 2000 रुपीज़ लगेगा। उसके बाद कह रहा है सी सोल्ड 70% ऑफ द पेंसिल। जो 250 पेंसिल है
उसका 250 का 70% पेंसिल को वो 11 रुपीज पर पेंसिल बेचती है। तो यहाँ पे सबसे पहले केस 1 में 250 का 70% निकालेंगे, टोटल होता है 100%, उसमें से 70% अगर यहाँ पे है तो 30% यहाँ पे बचेगा, टोटल हो जाएगा 100%। 70% फाइंड करते हैं, 250 इंटू 70% हटेगा, डिवाइड होगा 100 से, और यहाँ पे 250 का 30% निकालते हैं, 250 इंटू 30% हटेगा, डिवाइड हो जाएगा 100 से। अब 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 5 7 से 35 का 5 और 7 2 से 14 प्लस 3 17। तो ये 30% जो होगा, 70% जो होगा वो होगा 175 पेंसिल। और उसके बाद जो 30% होगा वो 10 10 10 10 कट जाएगा, 25 3 जा 75, तो ये 75 पेंसिल 30% होगा। अब दोनों का जो रेट है वो अलग है, 175 पेंसिल को वो पर पेंसिल 11 रुपीज़ बेचेगी और 75 पेंसिल को 9 रुपीज़ करके उसको सेल करेगी। तो अब टोटल यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले ये जो 175 पेंसिल है इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 175 इंटू 11, क्योंकि ये जो 70% पेंसिल है उसको 11 रुपीज़ में पर को बेच रही है। 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, 11 7 जा 77 प्लस 5 82, 82 का 2 कैरी 8, 11 1 जा 11 प्लस 8 19। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 70% पेंसिल का 1925। अब 75 पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 75, और पर पेंसिल जो बेच रही है वो 9 रुपीज़ करके बेच रही है। तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45 का 5, 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 67, तो ये हो जाएगा 675 रुपीज़। अब टोटल सेलिंग प्राइस होगा, टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जो 70% 1925 रुपीज़ में बेची सो और 30% 675 रुपीज़ में बेची वो, ऐड करेंगे 5 प्लस 5 10 का 0, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10 का 0, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 1 16 का 6 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2600 रुपीज़ हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस। और खरीदी हुई थी 250 पेंसिल बॉक्सेस को 2000 रुपीज़ में। तो अब यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है इसका 2600, माइनस करेंगे 2000 से, सॉल्व करेंगे तो 2600 में से 2000 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 600। तो इसमें प्रॉफिट हो गया 600। अब निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट, डिवाइड करेंगे सीपी से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो प्रॉफिट हुआ है 600, लिखेंगे 600। कॉस्ट प्राइस है इसका 2000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सॉल्व करेंगे 10 10 10 10 कट जाएगा, ये 10 10 कट जाएगा, 2 का टेबल से 60 30 टाइम्स में कट जाएगा और ये परसेंट का साइन लगेगा। तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा मेरा का इसमें होगा 30% का। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा 30%।